दोस्तों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली के सरहद पर आंदोलन कर रहे हैं। 13 फरवरी से शुरू हो रहे किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन में 150 से ज्यादा संगठन शामिल हैं। 2020 और 21 में जब किसान आंदोलन हुआ था, तब किसानों को दिल्ली में घुसने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन इस बार पहले से धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली की सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। इस बार किसानों की जो सबसे प्रमुख मांग है वह एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी है। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए और सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल की खरीद को अपराध घोषित किया जाए। ऐसे में आप लोगों के मन भी सवाल आ रहे होंगे कि एमएसपी क्या है, किन फसलों पर एमएसपी मिलती है, आखिर एमएसपी कौन देता है। तो चलिए जानते हैं एमएसपी क्या होता है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। ये किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। किसान को अपनी फसल की एमएसपी के तहत निर्धारित कीमत मिलती है, चाहे बाजार में दाम जो भी हो। इसको और सरल शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि किसी फसल की एमएसपी 20 रुपये तय की गई है और बाजार में वो फसल 15 रुपये में बिक रही है, तो भी सरकार किसानों से उस फसल को 20 रुपये में ही खरीदेगी। चलिए जानते हैं एमएसपी की शुरुआत कब शुरू हुई। केंद्र सरकार ने साल 1966 से 67 में पहली बार एमएसपी पेश किया था। ऐसा तब हुआ जब स्वतंत्रता के समय भारत को अनाज उत्पादन में बड़े घाटे का सामना करना पड़ा। तब से लगातार एमएसपी की व्यवस्था चल रही है। 60 के दशक में सरकार ने सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी की शुरुआत की, ताकि किसानों से गेहूं खरीदकर अपनी पीडीएस योजना या राशन के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में बांट सके। चलिए जानते हैं कि किन फसलों पर एमएसपी मिलती है। केंद्र सरकार हर फसल पर एमएसपी नहीं देती। वर्तमान में कुल 23 फसलों पर एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। इन फसलों को अधिदिष्ट फसल यानी मैंडेटेड क्रॉप्स की कैटेगरी में रखा गया है। इनमें 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। इन फसलों के अलावा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश भी की जाती है। अगर फसलों की बात करें तो अनाज में धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जौ जैसे फसल होते हैं। वहीं दाल में चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर ये सब होते हैं। तिलहन में सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजर, कुसुम ये सब होते हैं। इसके अलावा कई अन्य फसल भी होते हैं, जैसे गन्ना, कपास, जूट और नारियल। चलिए तो जानते हैं कि एमएसपी कौन तय करता है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस और दूसरी संस्थाएं एमएसपी से जुड़ा सुझाव देती हैं। एमएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य आयोग द्वारा कृषि लागत समेत विभिन्न कारकों पर भी विचार किया जाता है। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि क्या हर किसान को इससे लाभ मिल रहा है या नहीं। केंद्र सरकार भले ही एमएसपी तय करती हो, लेकिन देश को सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक देश के सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाया है। इसके अलावा बिहार जैसे कई राज्यों में एमएसपी की व्यवस्था लागू ही नहीं है। बिहार में पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए अनाज खरीदी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2020 और 21 में जो किसान आंदोलन हुआ था, उसकी अगुवाई राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे 2 प्रमुख नेता कर रहे थे। इस बार टिकैत और चढ़ूनी दोनों आंदोलन से गायब हैं। इस बार पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पिंधेर इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।